हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव के डिस्प्ले वाले फॉल्ट को रिपेयर करना सिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रोवेव के पैनल में डिस्प्ले से रिलेटेड 3 तरह के फॉल्ट आते हैं। नंबर 1, डेड सर्किट बोर्ड, यानी अगर आपके माइक्रोवेव का सर्किट मुकम्मल तौर पर डेड है तो सर्किट ऑन ही नहीं होगा, और अगर सर्किट ऑन ही नहीं होगा तो डिस्प्ले भी नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि आपके पैनल बोर्ड की डिस्प्ले ख़राब हो, सर्किट के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। फॉल्ट नंबर 2, नो डिस्प्ले बट सर्किट बोर्ड इज़ वर्किंग। ऐसी कंडीशन में माइक्रोवेव पर दिए गए बटन्स को प्रेस करने से बजर भी बजती है और माइक्रोवेव के बटन प्रेस करने पर फंक्शन भी काम करते हैं, जो कि ये चीज़ शो करते हैं कि माइक्रोवेव का सर्किट बोर्ड काम कर रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही। ऐसी कंडीशन में डिस्प्ले में फॉल्ट हो सकता है। फॉल्ट नंबर 3, कंप्लीट डिस्प्ले नॉट वर्किंग। ऐसी कंडीशन में माइक्रोवेव का पैनल काम भी करता है, फंक्शन भी काम कर रहे होते हैं, बटन भी चल रहे होते हैं, लेकिन डिस्प्ले में जो नंबर्स हैं वो कंप्लीट शो नहीं हो रहे होते। जैसा कि आज के इस सर्किट बोर्ड में यही प्रॉब्लम है। इस सर्किट बोर्ड में ये प्रॉब्लम है कि ये काम भी कर रहा है, इसके बटन भी चल रहे हैं, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर कंप्लीट नंबर शो नहीं हो रहे, यानी 30 कंप्लीट लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। डिस्प्ले में फॉल्ट है, कंप्लीट डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास भी कोई माइक्रोवेव का पैनल है जिसकी कंप्लीट डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही तो इस फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है और इसको कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इस पैनल के इन 2 पॉइंट्स के हवाले से बता दूं। ये 2 पॉइंट्स बेसिकली इस पैनल की AC 220 वोल्ट इनपुट हैं, यानी कि यहाँ पर जब आप इस पैनल को करंट दोगे, AC 220 वोल्ट इनपुट दोगे तो ही आपका पैनल ऑन होगा। माइक्रोवेव में यहाँ इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए ही इस पैनल को करंट दिया जाता है और ये ऑन होता है। तो मैंने यहाँ पर सीरीज़ वायर को अटैच किया है ताकि मैं इसको ऑन करके देख सकूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए ऑन कर लिया और यहाँ पर आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो कि इसकी जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से ऑन नहीं हो रही। तो डिस्प्ले देखने के बाद मैंने वायर को अनप्लग किया और अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे 2 पॉइंट्स के हवाले से बता दूँ। माइक्रोवेव के जितने भी पैनल्स होंगे उनमें आपको इस तरह का एक पॉइंट लाजमी मिलेगा। ये पॉइंट जो होते हैं यहाँ से 2 वायर्स जाती हैं सीधा डोर स्विच में, ठीक है। और इन 2 पॉइंट्स का ये काम होता है कि जब ये 2 पॉइंट शॉर्ट होंगे तभी आपके माइक्रोवेव का स्टार्ट वाला बटन काम करेगा। तो इस वायर के ज़रिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करूँगा ताकि मैं यहाँ पर ये चीज़ देख सकूँ कि हमारा ये जो पैनल है ये स्टार्ट बटन दबाने पर स्टार्ट होता भी है या नहीं। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट नहीं करोगे तो माइक्रोवेव का पैनल अगर ठीक भी है तो स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर इस पैनल को स्टार्ट करके देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैनल स्टार्ट हो रहा है। मीन्स कि माइक्रोवेव का पैनल बाकी सारे का सारा काम कर रहा है। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, बाकी सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डिस्प्ले में फॉल्ट है। तो अब इस डिस्प्ले के फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन वायर्स को अनप्लग कर देता हूँ और इस सर्किट को ओपन कर लेता हूँ। सर्किट को ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं इस नॉब को उतारूँगा इसके ऊपर से, ताकि हमारा सर्किट केसिंग के अंदर से बाहर आ सके। तो नॉब को सिंपली आपने इस तरह से पुश करके निकाल लेना है और उतार लेना है। उतारने के बाद अब इस पैनल की बैक साइड पर ये जो स्क्रूज़ लगे हुए हैं, इसकी PCB के साथ ये जो स्क्रूज़ लगे हुए हैं, इन स्क्रूज़ को ओपन करके मैं इस सर्किट को बाहर निकाल लूँगा। तो सबसे पहले अब मैं इस पैनल के सर्किट बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने सर्किट को ओपन कर लिया है और ये है हमारे पास इस सर्किट की मेन PCB, यानी कि ये हमारे पास माइक्रोवेव का मेन सर्किट है। अब यहाँ पर मैं आपको इस सर्किट के हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप इस सर्किट को अगर आप गौर से देखो तो आप इस सर्किट के ऊपर देख सकते हो कि काफ़ी गंदगी भी आई हुई है, ठीक है।
दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस सर्किट की बैक साइड पर जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, और टॉप साइड पर भी हमारे पास SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिनमें बटन्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स भी हैं और ट्रांजिस्टर्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं हमारे SMD कंपोनेंट्स, यानी ये सर्किट की टॉप साइड पर सोल्ड हुए हुए रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं। इस सर्किट में जो फॉल्ट है उस फॉल्ट का जिम्मेदार ये वाला सेक्शन है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसी सेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से इस सर्किट की डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि ये एरिया काफ़ी गंदा भी हुआ है, जिसकी वजह से ये PCB के अंदर फॉल्ट आ रहा है। तो ये है मेरे पास PCB होल्डर। अब सबसे पहले तो मैं इस PCB होल्डर के अंदर अपने सर्किट को लगा लूँगा ताकि मैं सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको सर्किट रिपेयर करना पड़ता है तो आई सजेस्ट कि आप ये PCB होल्डर लाजमी बाय करें, क्योंकि इसके होने से काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप सर्किट रिपेयर करते हो, आप इसमें किसी भी साइज़ के सर्किट को आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। ये उसको होल्ड करता है और आप आसानी से सोल्डरिंग वगैरह कर सकते हो, PCB माउंटिंग कर सकते हो, और काफ़ी काम का ये टूल है। तो सबसे पहले अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ कैमरे को, और आपको इस सर्किट का वो एरिया दिखाता हूँ जिसकी वजह से इस सर्किट के अंदर मेन फॉल्ट आ रहा है। लेकिन इसको हम यहाँ पर सबसे पहले सर्किट को ऑन ऑफ करके मुझे देखना होगा बार बार, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी वायर्स को अटैच कर रहा हूँ ताकि मैं सर्किट को बार बार ऑन ऑफ करके देख सकूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने सर्किट को ऑन ऑफ करना है, ऑपरेट करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो उनसे दूसरे डोर स्विच वाले पॉइंट्स थे, मैं इनको भी शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं सर्किट को चला कर भी देख सकूँ कि हमारी डिस्प्ले सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने दोनों वायर्स को अटैच कर लिया। अब सबसे पहले हम सर्किट को एक दफ़ा फिर से ऑन करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डिस्प्ले में क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्किट ऑन हो चुका है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है ये पूरी ऑन नहीं हो रही। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पैनल की जो डिस्प्ले है वो कंप्लीट ऑन नहीं हो रही, यानी कि इस पैनल की डिस्प्ले में जो डिजिट्स हैं वो कंप्लीट ऑन नहीं हो रहे। इस डिजिट में ये वाले दो बल्ब ऑन नहीं हो रहे, और ये लास्ट वाला जो हमारा डिजिट है ये कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा। तो यही इस पैनल बोर्ड का मेन फॉल्ट है जिसको हमने आज की इस वीडियो में रिपेयर करना है। और अगर आपके पास भी कोई पैनल है उसमें ये फॉल्ट है तो ये वाला जो सेक्शन है इसी में ये फॉल्ट आता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और इन ट्रांजिस्टर्स के ख़राब होने की वजह से जो डिस्प्ले है वो कंप्लीट ऑन नहीं होती। अब सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है कि ये जो सा एरिया है ट्रांजिस्टर्स वाला, इसको आपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर ब्रश का यूज़ करोगे, और ब्रश के साथ साथ आपने CTC क्लीनर या फिर स्पिरिट का यूज़ करना है। स्पिरिट, थिनर या कोई भी क्लीनर आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है सर्किट को क्लीन करने के लिए। मेन फंक्शन ये है कि आपका जो सर्किट है वो साफ़ होना चाहिए ताकि आप साफ़ सुथरी यहाँ पर डीसोल्डरिंग और सोल्डरिंग कर सको। तो मैंने सिंपली यहाँ पर CTC क्लीनर के साथ इस सर्किट को क्लीन कर लिया। तो इसको क्लीन करने के बाद अब आपने जो स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है वो ये करना है कि ये जो आपको SMD ट्रांजिस्टर्स नज़र आ रही हैं इनको आपने एक दफ़ा रीसोल्ड कर लेना है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं इसके ऊपर PCB गंदी होने की वजह से या PCB के ऊपर कचरा जमा होने की वजह से ये जो टांके लगे होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, करंट सही से फ़्लो नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर सम टाइम ठीक होते हैं लेकिन वो कनेक्शन उनका पक्का नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्प्ले है वो सही तरह से ऑन नहीं होती। इसलिए स्टेप नंबर 2 में आपने हमेशा अपने अपने बोर्ड का हिसाब होता है। हो सकता है कि मेरा बोर्ड ऐसे ना चले, हो सकता है कि मेरा बोर्ड भी ऐसे ठीक हो जाए, लेकिन स्टेप नंबर 2 आपने हमेशा ये फॉलो करना है कि सर्किट को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने लगे हुए ट्रांजिस्टर्स को रीसोल्ड कर लेना है। रीसोल्ड करके आपने सर्किट को चेक करना है कि अब सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर अब सिंपली इन ट्रांजिस्टर्स को रीसोल्ड करूँगा, और रीसोल्ड करने के बाद मैं सर्किट को ऑन करके देखूँगा कि क्या मेरा सर्किट का जो डिस्प्ले है वो ऑन हुआ है या सेम वैसे का वैसा है। तो इस सर्किट को रीसोल्ड करने के बाद मैं दोबारा से क्लीन कर लूँगा। एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखा करें कि जब भी आप किसी सर्किट को रीसोल्ड करते हैं तो रीसोल्ड करने के बाद उसको थिनर से या स्पिरिट से क्लीन लाजमी किया करें, क्योंकि सम टाइम जब आप सर्किट को क्लीन नहीं करते
तो दोबारा से सर्किट गंदा सा नज़र आ रहा होता है, तो वो एक प्रोफेशनल रिपेयरिंग नज़र नहीं आती उसमें। इसलिए ये मेरा तरीका है कि मैं कोई भी काम करता हूँ उसको क्लीन एंड क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्किट का जो सेक्शन मैंने रीसोल्ड किया उसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया, और अब मैं यहाँ पर इस सर्किट को ऑन करके देखूँगा कि क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जौन सा हमारा आखिरी डिजिट था जो कंप्लीट ऑफ था वो ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो डिस्प्ले है वो अभी भी कंप्लीट ऑन नहीं हो रही। ठीक है, इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन में फ़ॉल्ट था लेकिन दूसरे सेक्शन में भी फ़ॉल्ट है। तो अब हम बाकी के फ़ॉल्ट को भी सही करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है ये वाला सेक्शन। यहाँ पर बेसिकली रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से रेजिस्टर्स के थ्रू ही ट्रांजिस्टर्स को करंट जा रहा होता है। अब अगर इन रेजिस्टर्स में से कोई एक रेजिस्टर ख़राब है और वो ट्रांजिस्टर्स को करंट भेज ही नहीं रहा, तो भी ट्रांजिस्टर आगे डिस्प्ले को करंट नहीं भेजेंगे। इसलिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि उसी तरह से ये जो रेजिस्टर्स वाला सेक्शन है इसको क्लीन करूँगा, रीसोल्ड करूँगा, अगेन क्लीन करूँगा और सर्किट को चेक करूँगा। तो रेजिस्टर वाले सेक्शन को सबसे पहले क्लीन किया, क्लीन करने के बाद रीसोल्ड किया, रीसोल्ड करने के बाद दोबारा से क्लीन किया, और उसके बाद जब सर्किट को चेक किया तो मेरा सर्किट सही था। तो अब मैं सर्किट को दोबारा से उसकी केसिंग के अंदर फिट कर रहा हूँ, और फिट करने के बाद मैं आपको सर्किट चलाकर भी दिखाता हूँ कि हमारे सर्किट की डिस्प्ले सही हुई है या नहीं हुई। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। और जब तक मैं ये सर्किट क्लोज़ करता हूँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी सर्किट रिपेयर किए हैं उनमें ज़्यादातर क्या फॉल्ट्स आते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप माइक्रोवेव के सर्किट को सक्सेसफुली रिपेयर कर सको। सबसे पहली चीज़, जब भी आप माइक्रोवेव के सर्किट को रिपेयर करते हो तो एक चीज़ हमेशा जहन में रखो कि ड्यूरिंग रिपेयरिंग आपका जो एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि आप माइक्रोवेव के सर्किट को ठीक करो, ख़राब ना करो। अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं कि उनका काम करने का जो एरिया होता है वो इतना डर्टी होता है कि वो माइक्रोवेव का सर्किट ठीक क्या करेंगे, वो मज़ीद उसको ख़राब करते हैं। और गंदी जगह पर काम करने का नतीजा ये होता है कि आप ठीक काम नहीं कर सकते, आप तंग होते हो, और जब आप तंग होते हो तो काम ठीक करने के बजाय मज़ीद ख़राब करते हो। इसलिए कोशिश करें कि पहली मेरी रिक्वायरमेंट यही होती है कि जब भी आप काम करें आपका काम करने का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आपने माइक्रोवेव के सर्किट को टेस्ट करना है आपने इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट नहीं देने, आपने इसको हमेशा सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए ऑन करना है। अगर आपको नहीं पता कि सीरीज़ बोर्ड क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपने हमेशा ये जहन में रखनी है कि सर्किट को अगर आप रिपेयर करते हो और अगर आप सर्किट रिपेयरिंग कंटिन्यू करना चाहते हो और आप एक प्रोफेशनल हो तो आपके पास पीसीबी होल्डर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैं इस वायर के ज़रिए डोर स्विच वाले पॉइंट्स को शॉर्ट कर लेता हूँ, और शॉर्ट करने के बाद हम इस सर्किट को सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए 220 वोल्ट इनपुट देके इस सर्किट को ऑपरेट करके प्रॉपर चेक करते हैं कि ये सर्किट ठीक हो चुका है, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ, अगर आप डोर स्विच वाले ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट नहीं करोगे तो माइक्रोवेव का जो पैनल है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। जब तक ये दोनों पॉइंट शॉर्ट नहीं होंगे पैनल बोर्ड का स्टार्ट वाला बटन काम नहीं करेगा। तो ये है इसकी वायर, इसको मैंने किया प्लग इन सीरीज़ बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइक्रोवेव का जो पैनल है वो ऑन हो चुका है। मैंने इसको स्टार्ट किया, ये हमारा टाइमर ऑन हो चुका है और हमारा जो सर्किट बोर्ड है वो 100% रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर क्या फॉल्ट था, गंदगी की वजह से ट्रांजिस्टर्स पीसीबी के साथ सही सोल्ड नहीं हो रहे थे, कनेक्शंस कंप्लीट नहीं हो रहे थे बोर्ड के साथ। मैंने इसको क्लीन किया, रीसोल्ड किया, रीसोल्ड करने के बाद दोबारा से क्लीन किया और फिट किया, तो हमारा जो सर्किट बोर्ड है वो रेडी है। तो इस तरह से आप कि अगर माइक्रोवेव के पैनल में डिस्प्ले से रिलेटेड फॉल्ट आता है कि डिस्प्ले कंप्लीट ऑन नहीं हो रही और आपको पीसीबी भी गंदी दिखाई दे रही है, तो आप इसको इस तरह से क्लीन करो, रीसोल्ड करो और अगेन क्लीन करो, आपका पैनल बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके माइक्रोवेव के पैनल बोर्ड में कोई भी फॉल्ट आता है और आपकी समझ से बाहर है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर
या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।